जय हिंद प्यारे दर्शक साथियों, आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगलमय होंगे और बिहार स्किल एक्सप्रेस पर आप सभी को फिर से तहे दिल से स्वागत है। और मैं ये भी बात बता दूं कि बिहार स्किल एक्सप्रेस पर लंबे अंतराल के बाद आज कंटेंट लेकर फिर से मैं उपस्थित हूँ। और इसके पीछे कुछ कारण रहा था। और कारण क्या था? विद्यार्थी जीवन में तो तरह तरह का कारण रहता है और कुछ अपनी करियर की बात हो गई। तो मेरा भी एग्जामिनेशन अभी भी चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मैं उधर व्यस्त था। और एग्ज़ाम को तो होना और विद्यार्थी का पढ़ना ये तो चलता रहता है, तो उसमें थोड़ा मैं व्यस्त था। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी समस्या को समझेंगे और जिस धैर्य से अभी तक चैनल पर बने हैं आगे भी आप लोग बने रहेंगे, मैं यही कामना करता हूँ। और आज हम लोग अगस्त माह में प्रवेश कर गए और हर महीना और हर दिन का कुछ न कुछ अहमियत होता है। कुछ दिवस ऐसे भी होते हैं जो कि इतिहास से हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति सभ्यता का उदय कैसे हुआ, तो उस तरह से हमें जानने का, अपनी इतिहास को दोहराने का मौका मिलता है। और हम लोग पूरे भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगे के रूप में मनाने के लिए और मना रहे हैं, और मनाने के लिए पूरा आतुरता से इसकी इंतज़ार कर रहे हैं। बेसब्री से इंतज़ार है कि 15 अगस्त कब आए और हर घर पूरे भारतवर्ष में तिरंगामय देश को बनाया जाए, क्योंकि हर देश की आज़ादी का गाथा और आज़ादी का जो यादें जुड़ी रहती है वो अलौकिक रहती है। सभी जश्न से भी बढ़कर भारत का हो या पाकिस्तान का हो, जापान का हो, अदर किसी भी कंट्री का हो, अपनी आज़ादी एक अपने आप में गौरव की बात होती है। किसी भी देश से, किसी भी मुल्क से अपने मुल्क को आज़ाद करना इतना सहज नहीं होता। और आज जो हम लोग तिरंगा अपने डीपी पे लगा रहे हैं, अपने घर के इर्द गिर्द देख रहे हैं, तो यह तिरंगे के पीछे बहुत सारा यादें, बहुत सारे जज्बात जुड़ी हुई है, जिसकी हम लोग वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं और न ही इसका कर्ज हम लोग चुका सकते हैं। जैसे हमारे भारत के वीर शहीदों जो हंसते हंसते अपनी कुर्बानी को गले लगाए, उनका योगदान हम लोग कभी ना भूल सकते हैं और ना ही उनका कर्ज कभी हम लोग चुका सकते हैं। और देश की आज़ादी इतनी सहज नहीं होती और देश आज पूरे भारतवर्ष अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में लगी हुई है। और वो तो बात की बात है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि 77 साल पूरे हुए हिरोशिमा दिवस के, तो हिरोशिमा पर आप लोग को भली भांति ज्ञात होगा कि हिरोशिमा पर बम गिराए गए, परमाणु बम, जिससे हिरोशिमा पर गहरा प्रभाव पड़ा और हिरोशिमा की जनजीवन पर भी और उसके साथ साथ प्रकृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम स्वरूप बहुत लाखों की संख्या में, जनसंख्या में लोग मारे गए और जो लोग बच गए वो अपंगता को शिकार हुए। तो युद्ध किसी भी तरह का युद्ध होता है, मुख्यतः समानतः दो पक्ष में युद्ध होता है। तो युद्ध का अर्थ ही होता है एक पक्ष का विजय तो दूसरे पक्ष का पराजय, और पराजय और विजय में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहता है, एक दूसरे से विपरीत रहता है। और मैं बात बता दूं, जब भी युद्ध होता है तो उसका परिणाम विकट ही होता है। भले हम लोग कहने को तैयार होते हैं कि हमने विजय प्राप्त किया,
तो एक पक्ष विजय प्राप्त करते हैं तो इसके विपरीत दूसरे पक्ष को पूर्ण रूप से हानि होती है, पूर्ण रूप से उनकी असफलता, उनकी पतन को हानि होता है और वे हर तरह से अपनी नाकामी को झेलने को विवश होते हैं। वो नाकामी आर्थिक रूप से भी होता है और राजनीतिक रूप से भी होता है, कई तरह की होती है। तो युद्ध का मुख्य उद्देश्य होता है कि युद्ध तो ऐसे कई रीजन से होते हैं, कई तरह की कारण इसके पीछे जुड़ा रहता है। किसी भी तरह का युद्ध होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण नहीं रहता है। बिना कारण के आज तक किसी भी तरह की मसला, किसी भी तरह के विवाद नहीं हुआ है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके पीछे कुछ कारण रहता ही है। तो हर युद्ध का अपना अपना कारण होता है, लेकिन मुख्यतः जो निचोड़ जो होता है निष्कर्ष युद्ध का, तो विकराल ही होता है। एक पक्ष की हानि तो दूसरे पक्ष की को अनुमानी कहे या विजयी कहे, वह होता है। तो हिरोशिमा दिवस पर जब परमाणु बम गिराया गया था तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। वह समय था आज 6 अगस्त, आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 में, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला किया गया था। तो पूरी तरह से हिरोशिमा इसके गर्थ को, अपनी हिरोशिमा को परमाणु बम अपने चपेट में ले ली और एक विकराल रूप उत्पन्न हुआ, जो कि वर्षों तक, कई वर्षों तक इसका परिणाम हिरोशिमा के लोग भुगतने को विवश थे। और इसी के 3 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त 1945 को ही फिर से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नागासाकी पर फिर दूसरा परमाणु बम का हमला किया। तो आप समझिए, एक परमाणु बम की दर्द से हम लोग ऊपर नहीं ना हुए हो और फिर हमारे पड़ोसी ही शहर में, पड़ोसी ही राज्य में फिर से परमाणु बम का हमला हो जाए, तो इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ी आपदा क्या हो सकती है। तो आज हम लोग हिरोशिमा दिवस मना रहे हैं। कहने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, बनाने का मकसद यही है कि किसी भी युद्ध को करने से पहले अपनी या अगले पक्ष की क्या लाभ होगी और क्या हानि होगी और आने वाला हमारा भविष्य किस तरह से इस अंजाम को भुगतने को आतुर होगा, उस पर गहन चिंतन करने के बाद ही किसी भी युद्ध को करने का निर्णय लें। क्योंकि आप लोग देखते होंगे सदियों से, आप लोग जानते भी होंगे, रामायण में भी जब युद्ध हुआ तो इसका भी क्या परिणाम हुआ, महाभारत में भी युद्ध हुआ तो इसका भी क्या परिणाम हुआ, आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर मैं एक बात बता दूं कि वीडियो बनाते बनाते आप लोग को, देखते देखते आप लोग को ये भी लग रहा होगा और मेरे को बनाते बनाते ये भी लग रहा है कि लास्ट में 2 क्वेश्चन कम से कम आप लोग को इस वीडियो से बन गए। पहला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन होगा, हिरोशिमा पर परमाणु बम किस राज्य के द्वारा गिराया गया। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा गिराया गया। और 2022 में हिरोशिमा पर बम गिराए कितने साल हुए, तो इसका उत्तर होगा 77 साल। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।